बच्चों में विकासात्मक विकार। मस्तिष्क पक्षाघात। मस्तिष्क पक्षाघात क्या है या सीपी? मस्तिष्क पक्षाघात एक व्यापक शब्द है जो विकास के विकारों के एक समूह को वर्णित करता है जो मुख्य रूप से संचलन और मुद्रा को प्रभावित करता है। यह गतिविधि को सीमित करता है और देखने, सुनने, संवेदन, अनुभूति, संचार, व्यवहार में गड़बड़ी हो सकती है या मिर्गी और झटके के लक्षण हो सकते हैं। मस्तिष्क पक्षाघात के क्या कारण हैं? मस्तिष्क पक्षाघात किसी बच्चे के अपरिपक्व मस्तिष्क में लगी चोट के कारण होता है। यह चोट जन्म के पूर्व या दौरान या बाद में लग सकती है जब बच्चा बड़ा हो रहा हो। जन्म के पूर्व की अवधि के दौरान माता द्वारा अल्कोहल या अवैध दवाओं के सेवन, अंतर्गर्भाशयी संक्रमण, मां का उच्च रक्तचाप या अपरा की जटिलताओं के कारण मस्तिष्क पक्षाघात हो सकता है। समय से पूर्व प्रसव, मस्तिष्क की जन्मजात विकृति, लंबे समय तक या जटिल प्रसव दर्द के कारण मस्तिष्क को होने वाली हाइपोक्सिक चोट, जन्म के बाद बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण भी मस्तिष्क पक्षाघात का कारण बन सकता है। सीपी के 7 से 14% मामलों में आनुवांशिक कारक शामिल होने की संभावना होती है। सेरेब्रल मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों के पेशी के विकार में अक्सर शामिल होते हैं विलंबित पेशी, लगातार प्रारंभिक सजगता, असामान्य मांसपेशी टोन, उदाहरण के लिए मांसपेशी टोन बहुत अधिक या बहुत कम होना, चलने का असामान्य पैटर्न या शुरुआती हाथ का प्रभुत्व। मस्तिष्क पक्षाघात से ग्रसित बच्चों की मदद कैसे करें? उपचार का मुख्य आधार मांसपेशियों की टोन और संबंधित जटिलताओं का इलाज करना या कम करना और कार्य को बढ़ावा देना है। स्ट्रेचिंग जैसी फिजियोथेरेपी से ऐंठन को कम करने और एड़ियों के संकुचन को रोकने में मदद मिल सकती है। फिजियोथेरेपिस्ट संकुचन को रोकने, मांसपेशियों के लचीलेपन को बढ़ाने और गति की कमी के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करेगा। वे बच्चे की गतिशीलता में सुधार करने के लिए उपयुक्त गतिशीलता यंत्र का चयन करेंगे। दैनिक संचार और सीखने की सुविधा के लिए घर और स्कूल में आवश्यक उपकरण और संचार सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इन बच्चों को उचित देखभाल दी जानी चाहिए और सीपी के प्रबंधन और बच्चों और उनके देखभालकर्ताओं के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। अलग अलग बच्चों को अलग अलग उपचार की आवश्यकता होती है, जैसे दवा और सर्जरी। दवा का उद्देश्य मुख्य रूप से लोच और अनैच्छिक मूवमेंट को कम करना है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी जोड़ों की निश्चित विकृति को सही करने के लिए उपयोगी हो सकती है। इसके अलावा चयनात्मक पृष्ठीय राइजोटॉमी रीढ़ की हड्डी में कुछ तंत्रिका जड़ों को काटकर मांसपेशियों की गतिशीलता को कम कर सकता है। मस्तिष्क पक्षाघात से ग्रसित बच्चों का दृष्टिकोण क्या है? यदि बच्चे 2 वर्ष की आयु तक बैठने में असमर्थ हैं, 7 वर्ष की आयु तक चलने में असमर्थ हैं, तो बाद के जीवन में उनके स्वतंत्र रूप से चलने की क्षमता की संभावना कम होगी। दूसरी ओर, यदि 9 महीने की आयु में उनके सिर का संतुलन अच्छा है, 2 वर्ष की आयु तक स्वतंत्र रूप से बैठते हैं या 2.5 साल की उम्र में क्रॉल करते हैं, तो बाद में स्वतंत्र रूप से चलने की संभावना अधिक होगी। मस्तिष्क पक्षाघात से ग्रसित बच्चों में बड़े होने पर निम्नलिखित जटिलताएं हो सकती हैं: मस्कुलोस्केलेटल विकृति और पुराने दर्द, टेंशन के अधिक उपयोग, गठिया और अपक्षयी परिवर्तन के अति सूक्ष्म सिंड्रोम शामिल हैं। आमतौर पर कूल्हे, घुटने, टखने, काठ और ग्रीव रीढ़। बच्चों और उनके परिवारों द्वारा चिकित्सा में सक्रिय भागीदारी से इन जटिलताओं को रोका जा सकता है। उचित उपचार और सहायता के साथ सीपी वाले लोग दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होते हैं। शिक्षा के लाभ: समुदाय में भाग लें और उचित रोजगार प्राप्त करें। सेरेब्रल पॉल्सी वाले मस्तिष्क पक्षाघात से ग्रसित बच्चों की समय रहते पहचान और हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण है।